हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म सीके एडविजन 2.0 के ऊपर। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर रहने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 30 नवंबर से आपकी यानी क्लासें रेगुलर यानी हो जाएगी। तो 30 नवंबर को आपको यानी पहली क्लास मिलेगी। देखो, हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट है एसओ के अंदर। तो सबसे पहले हम 10th स्टैंडर्ड से यानी स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे बेसिक टॉपिक से, ठीक है। यानी हमारे पहली यूनिट जो है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, यानी अलजेब्रा है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक्स यानी पढ़ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण जो है उसके रूट कैसे निकालते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप अपना बनता है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो भी समीकरण है उनके रूट के बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर हम 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा एक क्यूबिक इक्वेशन और तीसरा हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या रिलेशन होता है इनके रूट्स के बीच में, ठीक है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के रूट अगर फाइंड करना अच्छे से आ गया तो हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इन कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो वहां पर भी हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वहां पर भी हमें क्या निकालने पड़ेंगे, रूट निकालने पड़ेगी, यानी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी आपकी, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसलिए ये तरीका अगर हमें पता है कि रूट कैसे निकालते हैं तो वहां पर किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैट्रिसेस के अंदर भी जब हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो वहां पर भी अगर हमें रूट निकालने का तरीका पहले से अगर पता है तो हम इजिली हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू, आइगन वैल्यूज हम निकाल पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल ये बेसिक है। और 10th स्टैंडर्ड यानी 10वीं क्लास के अंदर ही हम पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, हम कैसे इसके यानी मूल निकालते हैं, यानी रूट्स निकालते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक ही यहाँ से स्टार्ट करें ताकि किसी को भी कठिनाई महसूस नहीं हो। इसके अलावा ये टॉपिक जो है टी रीड लेवल 2 के अंदर भी यानी है, उसके सिलेबस के अंदर भी, मैथ्स के सिलेबस के अंदर। इसके अलावा ग्रेड 1 के जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके अंदर जो कॉमन पेपर आता है उसमें मैथ्स के जो टॉपिक है उसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। तो सभी स्टूडेंट इसको इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 2 से 3 लेक्चर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर रहने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा, थोड़ी सी हैंड राइटिंग का इश्यू रहेगा क्योंकि ग्राफिक टेबलेट के ऊपर फर्स्ट टाइम हम पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं किसे, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद का नाम सुना होगा आपने। यानी अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरीके का 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर यानी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो है यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल। 2 डिग्री क्यों है, डिग्री इसकी 2 क्यों है, क्योंकि एक्स की जो अधिकतम घात है वो कितनी, 2 है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल या दो घात का बहुपद, यानी क्या कहेंगे हम, दो घात का बहुपद। हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। अब इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 डिग्री पॉलिनोमियल की। और अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दे, क्या कर दे, इक्वेट टू जीरो कर दे, तो ये जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है वही क्या बन जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। जहां पर कंडीशन क्या है कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। एबीसी जो है कौन सी एक वास्तविक संख्या होगी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर रियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रियल 2 डिग्री पॉलिनोमियल ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इस द्विघात समीकरण के हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। रूट्स क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल, इंग्लिश में बोले तो रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, ये जो हमारे 2 डिग्री पॉलिनोमियल, टू सॉरी, जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में
डिग्री कितनी है इसकी 2 है, तो इसलिए x के अधिकतम मान कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है। x के वो सारी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं इस द्विघात समीकरण की, ठीक है। तो रूट्स को, रूट जो है उसको हम लिखेंगे अल्फा कोमा बीटा से। किससे लिखेंगे, अल्फा कोमा बीटा जो है उसके क्या होंगे, रूट होंगे। और कैसे हम इसके रूट्स इन फाइंड करते हैं, उसका तरीका क्या है, यानी डेफिनेशन कुछ भी नहीं है रूट की, अपने को मेन तरीका याद होना चाहिए। डेफिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के x के वो मान जो इस द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, वो सारी वैल्यू जो है उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस अल्फा और बीटा, हमारा मेन जो टास्क है, इस अल्फा बीटा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा मेन टास्क है। देखो इसके दो तीन मेथड है, यानी विधि की अगर मैं बात करूं तो इसकी विधि क्या क्या है। इससे पहले एक मिनट पहले तो कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं कि द्विघात समीकरण कौन कौन से आपके, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। इन सब में देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, आपकी एक द्विघात समीकरण है। उसके अलावा और कई सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, यानी 4x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये भी क्या आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब हमें इस द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, यानी ये जो भी द्विघात समीकरण है इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, वो हमें देखना है, ठीक है। हम विधि जो है उस विधि को डिस्कस करते हैं, क्या मेथड्स है विधि, ठीक है। यानी विधि तीन मेथड है हमारे पास। सबसे पहले यानी मेथड्स को बताते हैं आपका है, एक तो है आपका, सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका गुणनखंड विधि, यानी 10th क्लास में सबने सीखा होगा गुणनखंड मेथड क्या होता है, यानी कैसे हम द्विघात समीकरण के यानी फैक्टर यानी करते हैं। दूसरा जो हमारा है श्रीधर श्रीधर आचार्य विधि या फॉर्मूला इसको बोल सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा वो है ग्राफी विधि, एक ग्राफ को प्लॉट करके भी हम निकाल सकते हैं ग्राफीय यानी विधि, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाता है, यानी किस तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे। तो मेथड हो गई गुणनखंड विधि, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, श्रीधर आचार्य मेथड यानी फॉर्मूला यानी ग्राफिकल मेथड या ग्राफीय विधि, ठीक है। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है, किस तरीके से हम इसको यानी सोल्व करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए यानी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1, गुणनखंड विधि, ठीक है। इसमें करते क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है हमारी। हमारे पास एक यानी द्विघात समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, कैसे हम x के यानी इस द्विघात समीकरण के मूल, देखो आपसे पूछे कि मूल कितने हैं, तो इसके अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, इस इक्वेशन के दो मूल होंगे, क्योंकि 2 डिग्री में, ठीक, इसकी डिग्री कितनी है यानी x की अधिकतम घात कितनी, 2 है, तो इसलिए इसके यानी रूट्स कितने होंगे, दो रूट्स होंगे, ठीक है। अब रूट्स निकालने का तरीका क्या है, देखिए यानी ये इसको हमने मान लिया हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, यानी 3x स्क्वायर, ये हमारी क्या है सेकेंड टर्म है, और ये हमारी क्या है थर्ड टर्म है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये जो दे रखा है ये 2x जो है, इस 2x के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं, यानी जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 2x आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर पहला इंटू तीसरा जो पद है
उनका जो भी रिजल्ट है वो आना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म है हमारी फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी फर्स्ट क्या है हमारा 3x² है, और थर्ड टर्म क्या है हमारी माइनस का 1 है, और इसका रिजल्ट कितना है माइनस ऑफ 3x²। ठीक है, और सेकंड टर्म जो है हमारा, यानी सेकंड टर्म क्या है हमारा माइनस के 2x है। तो सबसे पहले तो माइनस के 2x के हमें टुकड़े करने हैं, यानी ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर वापस क्या आ जाए माइनस का 2x आ जाए, और गुणा करने पर माइनस का 3x² आना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि माइनस के 2x के टुकड़े करो, तो माइनस के 2x के हमने टुकड़े किए माइनस का 3x और प्लस का x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है माइनस का 3x प्लस का x। तो माइनस का सिंबल बड़ा है इसलिए माइनस का 2x आ रहा है, और इन दोनों को अगर हम गुणा करें आपस में, ठीक है, तो रिजल्ट ये वाला आना चाहिए माइनस का 3x²। देखो माइनस का 3x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का 3x² आ रहा है। वापस से देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास द्विघात समीकरण थी 3x² माइनस का 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट टर्म देखा, सेकेंड टर्म लिख दिया और थर्ड टर्म लिख दिया। अब हमें इस बीच वाले पद के, यानी ये जो माइनस का 2x है, इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, यानी माइनस का 2x ही आ जाना चाहिए। तो जैसे हमने सेकंड टर्म में माइनस का 2x को हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का x। ठीक है, इसके दो टुकड़े कर दिए कि बराबर माइनस 2x। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अब इन दोनों को, इन जो भी दो टुकड़े किए हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड का जो मल्टीप्लीकेशन है उसके बराबर आना चाहिए। तो माइनस के 3x, ये जो माइनस का 3x है और ये x है, अगर मैं इधर साइड में लिख देता हूँ माइनस के 3x और इंटू एक्स करो तो कितना आ रहा है माइनस के 3x² ही आ रहा है। तो यही हमें चाहिए था, यानी फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लीकेशन यही तो है, तो ये चाहिए। तो हम इसको दो टुकड़े कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे कि फर्स्ट इंटू थर्ड का मल्टीप्लीकेशन माइनस के 3x², और अगर यहाँ पर ये जो दो टुकड़े किए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर इसके बराबर नहीं आता है, तो हम इसके फैक्टर ये माइनस का 3x और x नहीं कर सकते। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर इसके बराबर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए, तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 3x²। ठीक है, माइनस के 2x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 3x, साइन सहित लिखना है, प्लस x माइनस का 1 और इक्वल टू में 0 चली रहे। अब इन दो दो का पेयर बनाओ, इन दोनों का और इन दोनों का हमने पेयर बनाया। तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर कॉमन जो भी चीज है वो ले लो। इसके अंदर 3x² है, इसके अंदर 3x है, तो 3x हमारा कॉमन आ गया, 3x हमारा कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यानी x और माइनस का 3x चले गए बाहर तो कुछ नहीं है, तो 1 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी जब कॉमन नहीं हो तो यानी 1 लिख सकते हैं, x माइनस का 1 और इक्वल टू में क्या है 0। अब फिर से देखो इन दोनों के अंदर x माइनस 1 है और इन दोनों के अंदर भी x माइनस 1 है, तो इस x माइनस 1 को बाहर ले लेता हूं मैं, x माइनस 1 इस ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया इस ब्रैकेट के अंदर बच गया आपका 3x और यानी प्लस का इधर क्या बच गया 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखिए, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे। अब ये जो दो फैक्टर आ गए हमारे x माइनस 1 और 3x प्लस 1, आपको केवल गुणनखंड पूछे कि इसकी गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो x माइनस 1 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर आ गए। अब इसके पूछे कि मूल क्या होंगे, तो मूल को निकालने के लिए यानी सबसे पहले इस टर्म को हम बराबर 0 रखेंगे, फिर दूसरी बार में हम 3x प्लस 1 वाली पद को हम क्या रखेंगे बराबर 0, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे रूट आ जाएंगे। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया हमने, तो x बराबर रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो दूसरा रूट हमारे पास ये है कि हम रूट्स को हमने किससे लिखा है, रूट्स को हमने लिखा है अल्फा कोमा बीटा से, अल्फा कोमा बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू किसी को भी अल्फा मान सकते, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/3। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रूट्स निकालने हैं, यानी इस तरीके से हम क्या निकालेंगे रूट्स निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके और आप आगे के और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने दो तीन एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया
दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने लिख दिया कि आपको खुद से सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x यानी और +1 इक्वल टू 0, ये आप खुद सोल्व कीजिएगा। तीसरा एक और लिख देते हैं, मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप खुद ट्राई कीजिए। एक और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 18x इन प्लस 45 इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और इक्वल टू 0। आप इनको सोल्व कीजिए। एक आधा क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, जैसे हम ले लेते हैं फोर्थ नंबर, ठीक है। इधर लिख देता हूँ। तो हम क्या देख रहे थे, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। इसके हमने फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, यानी एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म है हमारे पास माइनस के 18x और थर्ड क्या है हमारे पास यानी 45, ठीक है। तो हमें करने के इन फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 45 क्या है 45 एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म हमारी क्या है इक्वल टू है माइनस के 18x। इस माइनस के 18x के हमें दो टुकड़े करने, तो दो टुकड़े अगर हम यहाँ पर ये करें कि 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 45 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 9x और यानी 5x। बट जब हम इसको ऐड करेंगे 9x और प्लस यानी 5x को ऐड करेंगे तो हमारे पास 18 नहीं बनेगा, ठीक है। यानी ये बन जाएगा 14x बनेगा। इन 14x की हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हमें कितनी की 18x की रिक्वायर्ड है। तो देखो यानी 9 की टेबल के अंदर इन 45 आता है, 5 की टेबल के अंदर आता है, लेकिन एक 15 की टेबल के अंदर भी आता है। तो इसको हम लिखते हैं माइनस के यानी 15x, ठीक है, और माइनस के ही 3x। तो माइनस के 15x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा, माइनस के 18x हो जाएगा। और इसको साइड में लिख देता हूँ, माइनस के 15x मल्टीप्लाई माइनस के 3x, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यानी प्लस का यानी 45 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 18x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 15x माइनस के 3x प्लस का 45 इक्वल टू 0। आपको इसी तरीके से सोचना है कि किसकी टेबल में कौन आ रहा है, कितनी संख्या ले, क्या जोड़े क्या घटाए, कि इसका हमारे दो टुकड़े करने पर वापस ये नंबर आ जाए कि माइनस के 18x है। अब इसके अलावा मैं एक और रामबाण तरीका बताऊंगा, जिससे हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हम इसके फैक्टर क्या करें। लेकिन सबसे पहले हम इस मेथड को सीख लेते हैं। अब दो दो की पेयर बनाओ, दो दो की पेयर बना दी हमने। अब हमारे पास इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, एक्स। तो एक्स कॉमन आ गया, तो उसके बाद क्या बचेगा आपका एक्स माइनस के 15। अब इसके अंदर क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का ले या माइनस का ले। यानी देखो यहाँ पर x प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का x बनाने के लिए माइनस के 3 को कॉमन लेते हैं। माइनस के 3 का को कॉमन लेने का मतलब क्या, 3 का 3x के अंदर भाग दे दो, तो बचेगा क्या x प्लस, प्लस की जगह सॉरी, यानी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यानी प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों के अंदर से माइनस कॉमन लिया। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर इन दोनों के अंदर अगर माइनस होता तो माइनस बाहर निकल जाता और यहाँ पर प्लस बचता, लेकिन एक में माइनस का सिंबल था, एक में प्लस का था, तो दोनों में माइनस कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और 45 में 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, यानी 15 15, और इक्वल टू में क्या है 0 चल ही रहा है। अब ये हमारा बन गया, इन दोनों के अंदर कॉमन फिर से क्या आ गया, x माइनस का 15 को कॉमन ले लिया हमने। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहाँ पर x और इधर बच गया माइनस का 3 और इक्वल टू 0। तो x को जब हम x माइनस 15 को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना बच गया हमारा, यानी 15। एक तो रूट ये आ गया, दूसरा क्या जाएगा हमारा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या जाएगा 3। यानी कि ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, अल्फा इक्वल टू 15 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, यानी 3 आ गया। तो ये हमारे दो रूट आ गए। तो इसी तरीके से आपको ये वाले जो और क्वेश्चन जो है ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन करना है। इन तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तब तक हम इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट मेथड
हाँ, नेक्स्ट मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं हम। देखो अगला जो मेथड है उसका नाम क्या है, मेथड नंबर सेकेंड, जिसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोल सकते हैं या विधि भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास, अगर कोई भी द्विघात समीकरण दे रखी है इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, इस तरीके से दे रखी है, ठीक है, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होंगे, इसके दो रूट होंगे अल्फा कोमा बीटा, उस अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, इन अल्फा इक्वल टू होगा माइनस ऑफ बी प्लस माइनस का, अगर मैं यहाँ पर हटा दूं, इस माइनस को हटा देता हूँ, माइनस का बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट हमारा हो जाएगा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ बी माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे दो रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यानी एक इक्वेशन दे रखी है, ये पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इसके ऊपर, इससे इस विधि से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हम किस मेथड से कर रहे हैं, बस हमारा रिजल्ट आना चाहिए, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा है 3x² और प्लस का 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है किससे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। हम चाहे तो गुणनखंड विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आप इस 4x के टुकड़े कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप 4x के टुकड़े कर पा रहे हो तो गुणनखंड विधि से भी सोल्व यानी कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ए बी सी को पहचानिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी इसको कंपैरिजन करो, इस यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इससे कंपेयर कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 आएगी। अब बी का मान कितना है, 4 आ गया, और सी का मान कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया। यानी कंपैरिजन किससे करना है हमें, यानी कंपैरिजन करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे हमें तुलना करनी है। ठीक है, इसकी जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, यानी जो भी इक्वेशन दे रखी होगी इसकी हमें तुलना करनी है, तो एबीसी मिल गया हमें। सबसे पहले तो आप ये रूट वाली वैल्यू फाइंड कर दो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 इंटू 4 20, 20 और इंटू 3 कितने हो जाए 60, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 76 हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिए, यानी हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो इसके लिए निकाल दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अल्फा की जो वैल्यू है, यानी अल्फा जो रूट है हमारा क्या है, एक मिनट, हाँ, यानी अल्फा जो रूट है हमारे उसकी वैल्यू है अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ बी, यानी प्लस प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रखिए, यानी बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू जो है ऊपर देख लीजिए, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया हमने, माइनस फॉर्मूले का है 4 प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी हमने निकाली है 76 है, और अपॉन में कितना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हम देखिए, ए की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 आ गया, 3, और तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आया माइनस का 4, यानी प्लस का रूट ऑफ 76 और अपॉन 6, एक तो रूट किया गया, और बीटा भी सेम है, केवल यहाँ पर क्या है प्लस की जगह क्या है माइनस है, तो आंसर लगभग सेम आएगा,
केवल माइनस का डिफरेंस आएगा, यानी 4 माइनस का रूट ऑफ 76/6, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे फाइनली क्या आई, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आई, एक तो आया माइनस का 4 इन प्लस का रूट ऑफ 76/6, और दूसरा बीटा हमारे पास आ गया माइनस के 4 माइनस के रूट ऑफ 76/6। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट, यानी इस प्रकार के रेशनल और रूट आते हैं, रेशनल इरेशनल आते हैं, तब हमें इसकी इस श्रीधर आचार्य फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।